सरकार को भी चुनौती देता हूँ, क्यों कि जो गंगा माँ है अभी हमारी राष्ट्रीय माँ नहीं हुई है, राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला है गंगा माँ को। माननीय अखिलेश जी इससे मार खा गए जी, अपने ही धर्म को दूसरे के हाथ में दे दिए जी। और सब कुछ एक है, चांद एक है, सूर्य एक है, गंगा जी एक है। जब सब कुछ एक है तो जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम भैया। कुंभ मेले पे हम लोग यहाँ कवरेज कर रहे थे, कुंभ मेले की जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, तो हमें महाराज जी मिले हैं। क्या शुभ नाम रहा महाराज जी आपका? मेरा शुभ नाम जगत गुरु स्वामी श्री माधवदास जी महाराज जी, श्रृंगेरपुर धाम पीठाधीश्वर जी, प्रयागराज जी। तो महाराज जी इतने समय बाद 12 साल बाद दोबारा कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में हुआ है, तो किस तरह की फीलिंग आ रही है? जैसे आपने पुराने कुंभ भी किए होंगे, पुराने कुंभ में और इस कुंभ में क्या अंतर है बेसिकली? क्योंकि पुराना कुंभ दूसरी सरकारों ने आयोजित किया था और ये कुंभ कोई दूसरी सरकार आयोजित कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। तो क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है चमक दमक में और यहाँ के क्रियाकलापों में? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे जो कि ऐसे प्रश्न रखा। पिछली सरकार है और इस सरकार में जमीन आसमान अंतर है जी। पहले जो पिछली सरकारें थी, पहली बात तो जिसका क्षेत्र नहीं है उसे अगर मालिक बना दिया जाए मेले के, तो क्या धर्म जानेगा? या बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजम खान को यहाँ के मेले का पिछली बार बहुत मीडिया में सुर्खियों में आया था, क्योंकि दूसरी पंथ और संप्रदाय के लोग उस पंथ के संप्रदाय के बारे में जानते नहीं है, तो वो उस पंथ संप्रदाय के क्रियाकलापों के बारे में कैसे अपने आप को पुष्ट। माननीय अखिलेश जी इससे मार खा गए जी, अपने ही धर्म को दूसरे के हाथ में दे दिए जी, हिंदू कहलाने लायक नहीं रहे जी। और हमारा जो प्रयागराज का जो गंगा जमुना सरस्वती का ये जो धाम है, ये पूरे विश्व में विश्व स्तर का मेला है, राष्ट्रीय मेला है जी। तो पिछला सरकार तो भूल ही जाइए पिछला जो मेला, लेकिन जो ये वर्तमान समय है जी, शायद बुजुर्गों से भी हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा देखने में माहौल कभी नहीं आया, इस तरह का माहौल कभी नहीं आया है। इसलिए हम अपने ये मोदी सरकार और राज्य सरकार योगी सरकार को मैं कोट कोट बहुत बधाई देंगे और उनके साथ साथ आपको भी बधाई देंगे जो कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं जी। हम तो यही कहेंगे कि ये सच्चा दरबार है। इसी गंगा जल में IAS, PCS, जज, कलेक्टर, एडवोकेट, ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी रैंक सब एक दूसरे के साथ वहीं स्नान कर रहे हैं जी। लेकिन कोई पक्षपात नहीं है कि तू जात हो, तुम नहा के हट जाओ तब फिर हम नहाए। और एक ही रास्ते से पागल, चोर, उचक्का, रईस, धर्मी सब एक ही रास्ते से चले जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को टच करने वाला नहीं है। तो ये सच्चा दरबार है। प्रयागराज का महिमा जब मारता है तो पूरा विश्व जानता है जी। और मैं श्रृंगेरपुर धाम यही जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पार उतरे थे जी, अब केवट पार किया था, तो वहाँ का मैं पीठाधीश्वर हूँ जी। और योगी को विशेष बधाई दूंगा और मोदी को विशेष बधाई दूंगा। यहाँ की पर्यटन विभाग से बहुत विशाल कुंभ का आयोजन जो हो रहा है वहां तक है श्रृंगेरपुर धाम तक, क्योंकि यहाँ से जितना हमें आंखों से दिखाई देता है उससे परे जाकर भी अगर हम 4 गुना देखना नहीं सोच से परे है इसका आयोजन। मेरा मेले का आयोजन में सारी परियोजनाएं जो है अच्छी तरह से चल रही हैं और स्वामी जी ने जैसे बताया, जहाँ मेरा तो कहना है और मानना है कि प्रयागराज की धरती पे योगी सरकार नोट को बिछा दिए पूरे पृथ्वी पे, यहाँ पूरे मतलब प्रयागराज की धरती पर नोटों से बौछार लगा दिए। जितने भी यहाँ काम चल रहे हैं कभी कोई सोचा नहीं था, कोई सोच से परे था, उससे परे है। और आपको आने वाले समय में जैसे ये सारी व्यवस्था होने के बाद
क्या ऐसा योगी सरकार या मोदी सरकार को संदेश देना चाहेंगे जैसे कहीं अव्यवस्था ना हो, तो उसके लिए और क्या ध्यान रखे हो? अब उसके लिए उन्हें अपने अधिकारियों के ऊपर शासन रखना, क्योंकि जब शासन सही रहता है तो प्रशासन सही रहता है। जब प्रशासन रहता है, बहुत बड़ा अहम भूमिका है प्रशासन से। जी। बाकी हम लोग संतों ने बैठक किया इस विषय पे कि चौकियां बढ़ रही, दरोगा बढ़ रहे हैं, पुलिस बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, क्या इससे समाज का सुधार हो जाएगा? ये निर्णय लिया गया कि वो बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे नहीं होगा जब तक संतों का न बढ़ावा होगा। संतों का बढ़ावा नहीं, जब संत हर एक जाति में जगत गुरु बनेंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे और महंत श्री महंत बनेंगे, तो कम से कम अपने अपने कास्ट को तो जरूर धार्मिक क्षेत्र में मोड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज जो योगी सरकार ने ऐलान किया था कि मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं, उनका यहाँ आगमन या किसी भी तरह के कार्य में संलिप्तता नहीं दिखाई देगी। तो उस बयान पे या उनके उस कार्य पे क्या आपका मानना है? अब देखिए, अब योगी है, वो जो कह दिए तो कह दिए, लेकिन जो मेरा मानना है, सूर्य एक है, सबको प्रकाश दे रहा है, जल गंगा जल एक है, निःशुल्क है। ये प्रकाश सूर्य का निःशुल्क है और गंगा जल का ये निःशुल्क है, और सब कुछ निःशुल्क है और गंगा जल का ये निःशुल्क है, और सब कुछ एक है। चांद एक है, सूर्य एक है, गंगा जी एक है। जब सब कुछ एक है तो अलग वास्तव में पहले से हैं, क्योंकि उनके क्रियाकलाप बहुत सारी चीजें, जैसे हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है, उस कांवड़ यात्रा में वो लोग थूक लगा के या उसमें थूक के या पेशाब करने वाले जितने इनके संप्रदाय के कृत्य आते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि अगर इतना बड़ा कुंभ मेला है और उस कुंभ मेले में इस तरह की कोई चीज होती है तो वो एक इस तरह का माहौल बन जाएगा और सांप्रदायिकता फैलने का उसमें समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए उन्होंने मना किया। अब उस तथ्य के बारे में आप नहीं, देखिए, उन्होंने जो मना किया तो सबसे पहले तो शासन लगाना चाहिए हर एक धर्मों पर, जो कि अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम हिंदू का जो धर्म है उसमें नाना प्रकार के अशुद्धियां डाल रहे हैं, सरे गले चीजें डाल रहे हैं, तो इस कारण मेला तो भाई सबका होता है, मेला सबका होता है, लेकिन सबके समझौता से होता है। सबके धर्म का, ये गंगा माँ सबका है, लेकिन सबका धर्म कहता है कि हम यहाँ स्वच्छ रहें और स्वच्छ रखें। स्वच्छता के अलावा जो वो जो कृत्य कर रहे थे उसकी वजह से उन्होंने ये उसके लिए तो हम कहते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दे, जो मेरा मानना है शायद दूसरा कोई देख करके ऐसा गलत काम कदम न उठाए। जी। हाँ, ऐसा सजा देनी चाहिए सरकार। और कुछ कहना चाहोगे समाज से और पूरे जो श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे, जो आएंगे आने वाले समय? पूरे देशवासियों का आह्वान करता हूँ जी कि यह फिर जीवन में आए या न आए महाकुंभ, दिव्य कुंभ, और फिर जीवन में मोदी सरकार रहे या न रहे, योगी सरकार रहे न रहे, जो ये उन्होंने सुविधा दे रहा है समाज के लिए, हम तो पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को भी, देश विदेश को सबको आह्वान करता हूं कि सब कोई आए। ये तीर्थ आपका है, आप तीर्थ हो, आए यहाँ। आप आने का मतलब ये नहीं होता कि हम आए और यहाँ कल्पवास किए और स्नान किए धार्मिक, उसके बाद फिर हम गए तो जैसे रहे वैसे रहे। आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आए, स्नान करे और गंगा जमुना स्नान करे। और सरस्वती क्या है, संतों के मुखार बिंदों से जो सत्संग होता है सरस्वती प्रकट होती है। उस गंगा में स्नान करने के बाद जब घर पे जाए तो कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बाबा जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे संगम और महाकुंभ का इतिहास के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। मेरा तो सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है। हम सरकार को भी चुनौती देता हूं, क्यों कि जो गंगा माँ है अभी हमारी राष्ट्रीय माँ नहीं हुई है, राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला है गंगा माँ को। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का वो
विशेष कृपा करें। नहीं, मैं संगम के इतिहास, महाकुंभ के इतिहास के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। कब से शुरू हुआ, कब से लोग यहाँ आ रहे हैं और किन किन अखाड़ों ने यहाँ पार्टिसिपेशन करके, कुछ नए अखाड़े भी इस बार आने वाले हैं। जी जी, ये तो जिनकी जिनकी ऊपर गंगा माँ की कृपा हो वही आएगा। और रही बात कुंभ का जो इतिहास है, ये तो सदियों से चला आया है। जहाँ जहाँ अमृत का घड़ा छलका था वहाँ वहाँ महाकुंभ लगता है जी। जैसे प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, 4 जगह वह अमृत का घड़ा छलका था, तो इसलिए उसका महत्व है। यहाँ महाकुंभ लगता है। यहाँ हर 4 जगहों पे जो अमृत निकला था समंदर मंथन से, उसकी जो बूंदें गिरी थी, उसकी वजह से कुंभ की शुरुआत हुई थी। उसी अमृत पान के लिए लोग यहाँ आते हैं। और इसका महत्व है अमावस्या, जो हमारे सबसे बड़ा महत्व है अमावस्या स्नान का। अमावस्या का दिन हम लोग मानते हैं कि अमृत का वर्षा होता है जी जी। धन्यवाद महंत जी आपका, और इस महाकुंभ में हमें भी दर्शन करने का, आप लोगों का, और गंगा मैया, जमुना मैया और सरस्वती मैया का। और आगे मिलते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। आपको कोट बधाई, धन्यवाद। बने रहिए, सामाजिक सोच। जय हो गंगा मैया की जय हो।